पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे ना, तो वो अपनी रियाया के हालात मालूम करने के लिए, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये चेक करने के लिए भेस बदल के गलियों में फिरा करते थे रात को। तो उनको पता चल जाता था कि लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के हालात क्या हैं, क्या करते हैं लोग, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, ईमानदारी वाली या बेईमानी करते हैं। तो एक दफ़ा सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर में सुल्तान महमूद गज़नवी जो थे, वो रात को भेस बदल के गलियों में गश्त कर रहे थे, तो उनको 4 चोर मिल गए। 4 चोर जो थे वो कोई प्रोग्राम बना रहे थे किसी जगह डाका डालने का। तो सुल्तान महमूद गज़नवी पास से गुजरे, आम कपड़े पहने हुए थे, फटे पुराने थे वो। तो जब उनके पास से गुजरे तो उन्होंने पूछा, भई आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो? तो कहते हैं कि हम तो चोर हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी चोर ही हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो हमारे साथ मिल जाओ, हम चोरी करते हैं इकट्ठे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उनसे पूछा कि क्या प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा कि हमारा फ़लाँ अमीर आदमी है, उसके घर डाका डालने का प्रोग्राम है। तो उनको मतलब उनकी बात सुन के सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि यार आप लोग आज डाका डालोगे, कल फिर डाका डालने के लिए कोई घर ढूंढोगे, तो एक ही दफ़ा को बड़ा हाथ मारो ताकि बार बार चोरी करने की जो है ना वो ज़रूरत ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कहाँ पे चोरी करें। तो सुल्तान महमूद गज़नवी जो थे आम आदमी के बेस में थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करो कि ना हम आज करते हैं कि बादशाह के ख़जाना लूट लेते हैं। तो ये बात सुन के ना वो जो चारों चोर थे वो बड़े डर गए कि यार कहीं बादशाह को पता चल गया तो हमें तो डायरेक्ट फांसी हो जाएगी। लेकिन ये बहादुर बंदा लगता है, बड़ा दलेर आदमी है कि जिसने इतनी बड़ी बात कर दी है कि बादशाह के घर में डाका डाल देते हैं, ख़जाना लूट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े बहादुर हो, हमसे ज़्यादा समझदार भी हो और अच्छा प्लान भी बनाते हो, तो आप हमारे सरदार हो, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम आज बादशाह के महल में डाका डालते हैं, ख़जाना लूटते हैं। तो उससे पहले आप लोग मुझे ना अपनी अपनी खासियत बता दें, जो आप में कोई अच्छी बात है, जो खासियत है, जो मतलब कि उसमें खूबी क्या होती है ना एक इंसान में, वो बता दें। तो उनमें से एक कहता है कि मुझ में ये खूबी है कि मुझे जानवरों की ज़बान समझ आती है, कुत्तों की ज़बान समझ आती है, दैट मीन। तो दूसरे ने कहा कि मुझे मेरी खूबी ये है कि मैं अगर सूंघ के बता कहीं ख़जाना है तो मुझे सूंघ के पता चल जाता है कि इस ज़मीन में ख़जाना है। अच्छा, तीसरे ने कहा कि मेरी खूबी ये है कि मैं जब कमंद फेंकता हूँ ना, जितनी भी ऊंची दीवार हो, तो मेरा जो कमंद है वो एक ही दफ़ा में एग्जैक्ट जगह पे लगता है। ठीक है। तो जो चौथा था उसने बताया कि मेरी खूबी ये है कि अगर मैं रात को किसी को एक दफ़ा देख लूँ ना रात में, तो दिन में भी उसको पहचान लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छी ठीक है, अच्छी खूबी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सरदार में भी खूबी होनी चाहिए, उसमें क्या खूबी है? तो सरदार ने बताया कि मुझे में ये खूबी है कि अगर किसी को फांसी हो रही हो तो मैं अगर एक दफ़ा दाढ़ी हिला दूँ तो उसको फांसी से आज़ादी हो जाती है। तो बड़े खुश हुए कि अगर मतलब इतनी अच्छी खूबी है आपकी, तो हमें फिर डरने की ज़रूरत क्या है कि हम चलते हैं बादशाह के महल में डाका मारने के लिए। तो वो सारे जा रहे होते हैं रास्ते में डाका मारने के लिए, तो रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते हैं। तो सारे उस जिसको जानवरों की ज़बान समझ में आती है तो उससे पूछते हैं कि भाई कुत्ते क्या कह रहे हैं? तो वो कहते हैं यार इनकी बात सुन के मुझे भी हैरानी हो रही है कि ये कुत्ते क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कह रहे हैं? तो कहता है कि कुत्ते कह रहे हैं कि ये जो 5 जा रहे हैं इनमें एक बादशाह है। तो वो सारे हंसने लगे कि यार ये आने वाले वक्त की बात कर रहा है कि जब हम ख़जाना लूट के अमीर हो जाएंगे तो फिर हम बादशाह की जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये उस बात को कह रहा है कि हम सारे ही बादशाह हैं। बात आई गई होगी, मजाक में उड़ गई, चले गए। वो कमांड वाले की बारी थी, उसने अपनी खासियत जो है ना वो मतलब प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए उसने अपनी कमांड फेंकी। तो एक ही दफ़ा में कमांड लग गई उसकी डायरेक्ट जगह पे। तो वो सारे चढ़ गए। दीवार फलांगने के बाद जो दूसरा जिसकी खूबी ये थी कि ख़जाने की खुशबू उसको आ जाती है, उसने एग्जैक्ट जगह का बताया। वहाँ पे जब उन्होंने जगह खोदी तो वहाँ पे ख़जाना था, सारा ख़जाना लूट लिया। अब चले गए बाहर, जब ख़जाना बांटने लगे आपस में, तो सुल्तान जो थे उन्होंने कहा कि आप इस तरह करो, ख़जाना ना बांटो। तो उन्होंने कहा क्यों, ख़जाना क्यों ना बांटे? तो बादशाह ने कहा कि अगर हम ख़जाना अभी बांट लेते हैं तो सारों को मतलब हिस्सा आएगा, 5 हिस्सों में तकसीम होगा, तो 5 घरों में जाएगा। जब सुबह बादशाह को पता चलेगा तो वो घर घर की तलाशी लेने के लिए सख्ती से आर्डर देगा। तो सारे घरों की तलाशी होगी, किसी के घर से भी बरामद हो गया तो सारे फंस जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सरदार की बात तो ठीक है, लिहाजा ख़जाना जो था वहीं पे दबा दिया गया, ज़मीन में गड्ढा खोद के तो वहीं पे दबा दिया। अब सारे अपने घर को जाने लगे। तो जो सुल्तान था, जो उनका सरदार था, उसने कहा कि यार देखो मैं आप लोगों का सरदार हूँ, तो मुझे आप लोगों के घर का एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जब कोई मुश्किल आए तो मैं आप लोगों को बताना हो तो मैं आप लोगों को घर से बुला सकूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। सारे सुल्तान को जाना बारी बारी अपने घर ले गए, अपना घर दिखाया, सही एड्रेस बताया। तो बादशाह भी चला गया, वो भी अपने अपने घर चले गए।
सुबह जब महल में पता चला कि बादशाह का ख़जाना लुट गया, चोरी हो गई है, तो बादशाह को भी खबर पहुंची। तो बादशाह ने कोतवाल को सारों के एड्रेस दे दिए कि जाओ भाई उनको पकड़ के ले आओ और फांसी दे दो, लेकिन फांसी देने से पहले मेरे पास ले आना। अब सारे पकड़े गए, आपस में बात करते हैं कि यार हमारा सरदार इसमें नहीं है, हम फंस गए हैं लेकिन सरदार बच गया, ये कैसे हो गया। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं यार हम तो फंस गए, हमें तो फांसी हो जाएगी, हम तो बचेंगे नहीं, लेकिन जो सरदार है उसको सारा ख़जाना मिल जाएगा, वो तो ऐश करेगा। अब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि उनको फांसी का आर्डर हो जाता है और वो बादशाह के सामने पेश होने का भी आर्डर हो जाता है साथ ही। उनको जब बादशाह के सामने ले जाते हैं ना, तो वो चोर जिसकी खासियत होती है कि वो रात को एक दफ़ा किसी को देख ले तो दिन में भी पहचान लेता है। तो बादशाह को जाते ही वो पहचान लेता है कि यार ये तो बंदा ऐसा लग रहा है जैसे रात को हमारे साथ चोरी करने गया था, जैसे हमारा सरदार था। तो वो उसको मतलब आपस में ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो बादशाह को जब मतलब नज़र आता है तो बादशाह उनको बुला लेता है कि आपस में क्या बात कर रहे थे। तो वो डरते डरते बताता है कि सुल्तान ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स आया था रात को चोरी करने के लिए, तो हमने उनको सरदार बना लिया। तो ये मेरा दोस्त कह रहा है कि ये वो आप जैसा था। तो बादशाह हंसने लगता है। तो वो दूसरा कहता है कि बादशाह कान में कहता है कि यार तेरी मेहरबानी, अब तो दाढ़ी हिला दो, हमें फांसी से बचा लो, अपनी खासियत दिखा दो, अपनी जो खूबी उसको बरूए कार लेके आओ। तो बादशाह हंसते हुए दाढ़ी हिला देता है, तो उनको मतलब फांसी से आज़ादी हो जाती है। तो वो चोर जो है ना, वो बादशाह के पास मेहमान बन के कुछ दिन रहते हैं और अपनी चोरी से डाकियों से मतलब तौबा कर लेते हैं और अच्छे इंसान बन के ज़िंदगी गुजारने की जो है ना वो बादशाह के साथ वादा कर लेते हैं। तो बादशाह उनको अपना दरबारी बना लेता है। ये थी आज की कहानी। शुक्रिया।